अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इज़वाई। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर जनूबी पंजाब में ज़राअत तरक्की कर रही है या नहीं, और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो काश्तकारों को मदद दे रही हैं आगे बढ़ने में या नहीं, और काश्तकार तंजीमों की किस हद तक हुकूमत बात सुन रही है या नहीं। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद अनवर साहब जो सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा सगीर अहमद साहब जो जनूबी पंजाब के सदर हैं किसान बोर्ड के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब जो फार्मर्स वीएन फोरम के हेड हैं। तो सबसे पहले चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, आप बहुत मुजाहरे कर रहे हैं, करते रहते हैं और चीज़ें, आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि अब इस सीज़न को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ज़राअत ने मजमूई तौर पर तरक्की की है या वो ज़वाल पजीर हुई है, आपका कमेंट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में ज़राअत ने जो तरक्की की बात कर रहे हैं, ज़राअत बहुत पीछे जा चुकी है। मेरा किसान ज़राअत में माली तौर पे इस कदर नुकसान में जा चुका है कि वो अगली फसल काश करने के काबिल ही नहीं है। इस मुल्क में ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की 2-3 फसलें बहुत अहम है। पहले नंबर पे कपास, दूसरे नंबर पे गंदम और गन्ना। गन्ना रहीम यार खान बहावलपुर बेल्ट में ज़्यादा काश्त होता था। कपास इस साल ज़िम्मेदार की किसी ने 12 स्प्रे किए, किसी ने 14 स्प्रे किए सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़। और मैं हर मीटिंग में, गवर्नमेंट की मीटिंग में ये कहता रहा हूँ, अब माने हैं जाके कि पाकिस्तान में 80% जेली ज़रूरी अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं, और उस 80% जेली दवाई ने वाइट फ्लाई को तो नहीं मारा, कपास के पौधे को ब्लैक करके मार दिया। जिसने काश्तकार ने इस साबका साल में काश्त की, कपास काश्त की, वो गंदम में बग़ैर डीएपी के काश्त कर बैठा। उसके पास पैसे नहीं थे डीएपी के। और मौजूदा हुकूमत जो तरक्की की बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की तो ज़राअत में तरजीहात ही नहीं है। ये ज़राअत को तो इग्नोर करके बैठे हैं। ये भी नहीं इनको पता कि चीनी का रेट क्या है और गन्ने का रेट क्या होना चाहिए, चावल का रेट क्या है और मुंजी का रेट क्या होना चाहिए। ये जो गंदम है आज भी 2200 रुपये मन से कम नहीं मिल रही। इनको गंदम नहीं मिलेगी। ये 1650 रेट निकाल के बैठे हैं, 1650 पे काश्तकार नहीं देंगे। हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि अगर सिंध में 2000 रुपये रेट है तो क्या पंजाब में खाद सस्ती है, तो क्या पंजाब में ट्यूबवेल का पानी सस्ता है, तो क्या पंजाब में गंदम का बीज इन्होंने सस्ता दिया। किस लिए ये 1650? पंजाब का रेट भी 2000 रुपये मन करेंगे तब जाके इनको गंदम मिलेगी। और गंदम जो आप कहते हैं तरक्की कर रहे हैं, इनके पास रस्ट गंदम पे 2 स्प्रे 3 स्प्रे अब मस्ट हो गए। अगर रस्ट की स्प्रे ना की गई और रस्ट आ गई तो गंदम की पैदावार 20 से 22 मन होगी, जिससे कभी भी टारगेट पूरे नहीं होंगे। और गंदम का बहरान इस साल के मुकाबले में आइंदा साल डबल होगा। कोई तरक्की ज़राअत नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट टीवी पे आके फिगरें दे रही है कि जी गंदम के पैसे मिल गए, क्या पैसे दिए? हमसे 1400 रुपये मन दी है, अब कौम को दें। अब 2800 रुपये मन क्यों आटा दे रहे हैं? 1400 से हमने धरना दिया लाहौर में किसानों ने। ये पहली हुकूमत है जिसने हमारे साथ हमारी बात सुनने की बजाय जहरीला पानी मारा, आंसू गैस बेबहा की। मेरा 4 पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 400 बंदा अरेस्ट किया, और हमारा वापसी पे बजाय हमारे मुतालबात पूरे होते, हम डेड बॉडी, गवर्नमेंट ने तोहफे के तौर पे हमें डेड बॉडी, हमारा एक किसान वहाँ पे शहीद हो गया जहरीले पानी की वजह से, उसकी डेड बॉडी लेके घर आ गए। तो ये तो तरक्की नहीं है। तरक्की तो ये है, हमसे पूछे कि कपास कैसे जिंदा हो सकती है। इस साल कपास कोई नहीं काश्त होगा। बिल्कुल, आप कपास के ऊपर बिल्कुल हम सारे ही बात करेंगे, लेकिन पहला कमेंट जो हमारा पहला इनिशियल तबसरा आपने किया कि हमने सवाल किया था कि ज़राअत तरक्की कर रही है या नहीं, आपका कमेंट आ गया। ख्वाजा सगीर साहब, आप क्या समझते हैं कि किसान बोर्ड क्या देख रहा है कि हम कपास में आगे जा रहे हैं
या हम पीछे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जमशेद भाई। चौधरी उमर साहब ने ज़बरदस्त बातें की हैं, मुझे इनसे इत्तेफाक भी है। लेकिन मैं एक और बात जो आपने कपास के हवाले से किया, आप कहते हैं ना तरक्की कर रही है, तो कहाँ तरक्की कर रही है ज़राअत? मकसद है 1.5 लाख बेल से 1,40,000 से अगर आप आज 35 से 40 लाख पे आ गए हैं तो कैसे तरक्की कर रहे हैं? अच्छा, मैं अपने सवाल अच्छा। को रिफ्रेज कर लेता हूँ। मेरा हाँ ख्याल है कि कपास को से हटकर हम बात कर लेते हैं। चलिए हाँ, आप ओवरऑल उसके ऊपर बात कर करते लेते हैं ना। हाँ जी, ओवरऑल बात ओवरऑल बात कर ले तो इस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो गए ना। आप ये देखें कि इन 2.5 सालों में कौन सी ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना के भेजी है जो जिम्मेदार को फेवर दिए? जिन्होंने जिम्मेदार तो नीचे जा रहा है, सारे ओवरऑल नीचे जा रहा है। ये नहीं है कि ओवरऑल नीचे नहीं जा रहा, जो भी फसल उठा ले। मक्के में भी ऐसा ही है, हर चीज में ऐसे जा रहा है। देखें जी, गंदम की बात करें ना, अब हमने जो एहतजाज किया, जो साहब ने कहा, हमने हुकूमत को बताया, पहली दफा ऐसे हुआ है। पिछली तारीखें भी उठा लें कि कहीं जिम्मेदारों को मारा गया, एहतजाज करते हैं लोग, जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, वापस आ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और सिविलाइज्ड मुल्कों में भी, जो पूरी दुनिया में अगर आप नक्शा उठा के देख ले, जहाँ भी कोई फार्मर एहतजाज करता है उनकी बात सुनी जाती है। ये वाहिद हुकूमत जो पहली आई है, इस दफ़ा इन्होंने तो बात सुनना गवारा नहीं किया, उल्टा हम पे तशद्दुद किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद हमारी शहादतें हुई। और इसके से क्या है, ये तरक्की कर रहा है मुल्क हमारा। हमसे गंदम 1200-1300 रुपये में लेके, ये तो 1400 की बात होती है ना, जो आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं तो ये 1100-1200 में जो आड़ती लेते हैं ना, वैसे लेते रहे हैं गंदम। और उसके बाद इन्होंने बाहर से गंदम मंगवाई है। हम तो यही मुतालबा कर रहे थे ना हुकूमत से कि यार जो गंदम है आप उसका रेट बढ़ा दें, गन्ने का रेट बढ़ा दें। आप शुगर माफिया वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जिम्मेदार को मार रहे हैं। हमने कौन सा ऐसी बात कह दी जिसपे हमारे एहतजाज पे इतना ज़्यादा पूरे पंजाब में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको घरों से उठाया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? ये तरक्की करने के इस तरफ इशारे। जिम्मेदार तो मर रहा है, फिजिकली लोग मर रहे हैं, लोगों के पास सही कहा चौधरी साहब ने कि DAP नहीं है। और दूसरा, आप कहते हैं ना कपास से आगे चले जाएं, कपास से कैसे आगे जाएं? एक इतनी बड़ी फसल को बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। अच्छा, आपके जो CCRI है, जो दूसरे रिसर्च सेंटर है, क्या कर रहे हैं? मतलब गंदम, अपना कपास की जो बीज है, असल चीज होती है मेन बीज। इतने सालों से बीज पे क्या वर्किंग की है इन्होंने? देखें, जब आपका पौधे के अंदर कुव्वत मदाफियत ही नहीं होगी, मेन चीज है पौधे के अंदर कुव्वत मदाफियत। फसल बेहतरीन खड़ी होती है अगस्त के महीने के एंड पे, ठीक है, या अगस्त के मिड में। उसके बाद फौरी सुबैद मक्खी आती है और पता चलता है कि फसल तबाह हो गई। कुव्वत मदाफियत नहीं है, सीड बाहर से मंगवाने नहीं दिया गया। सही। अच्छा, आपकी तो बात मेरे ख्याल से कोई तरक्की नहीं, हमारा किसान पीछे जा रहा है। सही। अच्छा, आपने ये बात की, आपने अभी सिर्फ कपास की बात की, तो आपने कहा कि सीड, उससे पहले चौधरी अनवर साहब बात कर रहे थे तो वही कह रहे थे कि जी ज़रूरी अद्वियात, पेस्टिसाइड्स। अच्छा, खारिश शुएब साहब, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल, मेरा फिर क्वेश्चन है, अभी मैंने सिर्फ अभी ये बात नहीं की कि ज़राअत तरक्की कर रही है या नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इन 2-2.5 बरस में ज़राअत किस हद तक आगे गई है? हुकूमत की कौन सी पॉलिसी अच्छी रही और कौन सी दुरुस्त नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त ये हुकूमत आई ना जी, तो उस वक्त हमें बहुत उम्मीद थी कि ये काश्तकारों के वोटों से सिलेक्ट होकर आए हैं, काश्तकारों के वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है काश्तकारों का ये ख्याल रखेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि इनसे जो पिछले 5 साल थे उसमें भी ज़राअत को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, तवज्जो नहीं दी गई। तो उस वक्त बहुत बड़ा एक खला था कि अगर ये लोग आकर ज़राअत पर तवज्जो देते, इनके वोटर भी मजबूत हो जाते और मुल्क भी तरक्की करता। इन्होंने आते ही जो भी काम किए, कम अज़ कम हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये PTI की हुकूमत ज़राअत को अपनी प्रायरिटीज़ में शामिल करेगी। लेकिन आज 2.5 साल में भी उन्होंने ज़राअत को अपनी प्रायरिटीज़ में हरगिज़ शामिल नहीं किया। अफसोस तो इस चीज़ का है। और ये बात करते हैं इकनॉमिक्स की, ये बात करते हैं मुल्क की एक अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, फॉरेन एक्सचेंज की। ये तमाम चीज़ों की जो चाबी है ना, वो ज़राअत में है। अगर ज़राअत होगी, इंडस्ट्री भी चलेगी, ज़राअत होगी, एक्सपोर्ट भी चलेगी, ज़राअत होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, बाज़ारों की ख़रीदारियाँ भी चलेंगी और इकनॉमिक्स भी, और गवर्नमेंट को GST भी और इनकम टैक्स भी सब वसूल होंगे।
70% जिस मुल्क की आबादी ज़राअत से वाबस्ता हो, अगर वो खुशहाल होगा तो वो खुशहाली बैंकों में भी नज़र आएगी, बाज़ारों में भी नज़र आएगी और हुकूमत में भी नज़र आएगी। जब 70% आबादी आपकी मफलूकुल हाल हो गई तो फिर कहाँ से रेवेन्यू आएगा? और कोई ख़रीदारी होगी तो GST आएगा, कोई ख़रीदारी होगी तो इनकम टैक्स आएगा। मकसद आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और वह बड़ा मुझे परेशानी की बात है कि इतने बुलंदो बांग दावे करके ये लोग आए और इन्होंने जो आकर वो जितना पिछले 5 साल में ज़राअत को उन्होंने अदम तवज्जी के शिकार थी, उससे भी ज़्यादा इस वक्त तो इन 2.5 सालों में तो ज़राअत की तरफ मुड़ के ही किसी ने नहीं देखा। निहायत मकसद है कि मैं सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ कि जिस कदर ज़राअत को बेतवज्जोही है इस वक्त, इतनी तो मेरे ख्याल में पिछले 50 साल में भी नहीं थी। कोई उस चीज़ को अहमियत ही नहीं दे रहे और ये देख नहीं रहे कि जब हमारी पैदावारें कम हो गई, और आप ये देखें कि पिछले 2.5 साल के अरसे में आपकी हर चीज़, हर फसल की यील्ड कम हो गई है। आपकी गंदम की यील्ड कम हो गई, आपकी चावल की यील्ड कम हो गई। वॉल्यूम को ना देखिए, वो एरिया बढ़ रहा है। यील्ड देखें, औसत फी एकड़ पैदावार आपकी कपास 15 मिलियन 1/3 पे आ गई, $4 बिलियन की तो आप इंपोर्ट सब कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए बिलियंस डॉलर्स में। ये जो कह रहे हैं कि हमारे फंड सरप्लस हो गए, हमारे रिजर्व बन गए, आज अगर 20 अरब के आपके पास रिजर्व है ना, अगर आपकी कपास ठीक हो गई होती तो आज ये 28 अरब के होते। सिर्फ कपास और कपास के बिनोले का तेल, इन दो की जो शॉर्टफॉल हुई है वो 2 सालों में $8 अरब की है। तो वो जो इंपोर्ट किया है हमने, आपने तो आपने से बात की कि आपने कहा कि अब तक की पिछले 50 बरस में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की बिल्कुल ज़राअत में। अच्छा, इसमें बात जारी रखते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़राअत पर और काश्तकार तंजीमें और उनके नुमाइंदे इस वक्त तक हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसीज़ को और इक़दामात को कैसे देख रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा शुएब साहब कह रहे थे कि जी सबसे कमज़ोर हालात हमें इस हुकूमत में नज़र आते हैं ज़राअत के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पे। चौधरी अनवर साहब, आप मुत्तफ़िक़ हैं ख्वाजा शुएब साहब की इस बात से? आप तो पिछले कई बरसों से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं काश्तकारों की, और एक तंजीम आप रन कर रहे हैं चीज़ें। आप क्या समझते हैं? ख्वाजा साहब की बात, ख्वाजा साहब ने शायद ज़्यादा गुस्से का मुजाहरा नहीं किया। गुजारिश ये है, जो ख्वाजा साहब ने बातें की हैं वो हक़ाइक़ पे मबनी है, और जो हक़ाइक़ पे मबनी हो अगर उसको गुस्से में से कह दिया जाए तो ये बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं और वो तो करता। कह रहे हैं कि 50 सालों में सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़वाल पजीर हुई है ज़राअत हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसमें शक क्या है? देखो, फिर मैं बात करूंगा, बात करने देना अब, वरना मैं अपनी बात पूरी करके करूंगा। तहसील कबीर वाला में सूबाई वजीर भी कबीर वाले का ले लिया जिसने एक दिन भी ज़राअत नहीं की, और जो वफाकी वजीर है वो 90 साला नौजवान को बना दिया। वो सीढ़ियां क्या, वो दफ्तर नहीं जा सकता। टैक्स कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वजीर दोनों वजीर पॉलिसियां बनाने वाले हैं। तीसरा हमारा दोनों ग्रोअर हैं, दोनों ग्रोअर हैं, मानते हैं। दे आर नॉट ग्रोअर, दे आर बिग लैंडलॉर्ड। वो अपना रकबा लीज पे देते हैं। फिर तो उसका ज़रूरी इश्यूज के ऊपर नज़र है या नहीं है? तो आप क्या पहले भी शायद बात कर रहे होंगे, जो मैं देख रहा हूँ सैयद फ़खर इमाम साहब को, जब वो स्पीकर थे तब भी उनका ज़राअत पे बयान आता था, वो चीज़ें आती थी। आजकल उसके बयान किधर चले गए जब वजीर बन गया? क्या बयान दिया? क्या उसको पता नहीं? काश्तकार की अपनी काटन, अपनी फुट्टी 5000 रुपए मन बेच गया वजीर वफाकी वजीर ज़राअत। कौन ले गया? मेरे बाकी काश्तकार की फुट्टी किधर गई? बहुत से ग्रोअर्स ने 5000 रुपए फुट्टी बेची है। इसमें आप, उन्होंने सिर्फ थोड़ी बेची, उसने पर एकड़ भी 40 मन। अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने जमीन ठेके पे दे दी है, अभी आप कह रहे हैं उन्होंने बेच दी। वो इतनी जमीन है कि सारी काश्त ही नहीं कर सकता। तो फिर आप पर भी बात को तजाद तो ना करें ना। तजाद अगर ठेका देता है वो देता है, काश्त करता है तो वो करता है। हमारा कोई इसमें हिस्सा। ये बात मानने वाली है कि वफाकी वजीर ज़राअत का ताल्लुक भी कबीर वाला से है और सूबाई वजीर ज़राअत का ताल्लुक भी कबीर वाला से है। कबीर वाला को इस दफ़ा ज़राअत के ऊपर रिज़ल्ट डिलीवर करना है, ये मानने वाली जिम्मेदारी उनके ऊपर, उन दोनों ऊपर है, ये बात मानने वाली है। हल क्या है, आप क्या समझते हैं, मसाइल हैं क्या? हाँ, ये बात पूछो, मसाइल क्या हैं? जो ख्वाजा साहब ने बात की और जो दूसरे किसान बोर्ड के सदर साहब ने बात की,
ये काटन की क्यों बात करते हैं? जब तक काटन बेहतर नहीं होगी इस मुल्क की मईशत कभी बेहतर नहीं हो सकेगी। जब तक काटन बेहतर नहीं होगी 70% आबादी माली तौर पे खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि काटन होती थी तो देहात की औरत को भी रोजगार मिलता था, देहात के मजदूर को भी रोजगार मिलता था, जिन्हें फैक्ट्रियों में भी रोजगार मिलता था। अब कौन सी जिन्हें फैक्ट्रियां मुल्तान में एक भी नहीं चल रही, सब बंद थी इस साल, तो वो सारे बेरोजगार हो गए। जब तक काटन को बेहतर नहीं करेंगे जनूबी पंजाब करे क्या? अच्छा, एक सवाल रहेगा, क्या हमारे यहाँ ज़राअत जो है वो वाकई मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं या ब्यूरोक्रेसी चलाती है, जो इस चाहे वफाक की सतह पर या सूबे की सतह पर बैठे हुए हैं, मुस्तकिल बैठे हुए हैं, उनका रोल भी है, और या वाकई इनकी वीएन चलता है हमारे यहाँ मुंतखब नुमाइंदों में से किसी का? मेन रोल ब्यूरोक्रेसी का है। जी। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसियां बनाती हैं, और वो कोई ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी बनाता है वो एग्रीकल्चर को जानता ही नहीं है। अब जो सूबाई वजीर ज़राअत है वो ट्रांसपोर्ट चलाने वाला बंदा सूबाई वजीर ज़राअत लगा दिया गया है। वो पहले ट्रांसपोर्ट चलाता था, ट्रांसपोर्ट का वजीर था। कौन सी? है जी, कौन सी? सूबाई वजीर ज़राअत कौन सी असद गिलानी साहब जी, सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी हाँ। वो असद गिलानी साहब। तो आप वजीर कह रहे हैं ना, इसे मैं तस्दीक करना वो चाह रहा मैं हूं भूल कि गया, मतलब- वजीर हाँ। आ गया, वजीर बेचारे के पास तो पावर हम ही नहीं ओवरऑल है। बात कर रहे थे कि आप समझते हुसैन हैं कि- जानिया के हाँ। पास जीरो पावर है, कोई पावर नहीं। वो नाम का वजीर है, बस उसको गाड़ी मिली हुई है ना। आज तक गाड़ी तो हुसैन उनके पास जानिया पहले ने भी होगी। कोई ज़राअत पे बात की, कोई काटन पॉलिसी पे बात की, हाँ। कोई गंदम की बात की। उसको तो ये भी नहीं पता कि रास्त आने वाली है। वो ये वजीर ज़राअत, सेक्रेटरी ज़राअत का काम है कि अब दवाई का उन्होंने अभी अरेंजमेंट पिछले करें। हफ्ते ही एक तकरीब में बात की है, ज़राअत के ऊपर आधा पौना घंटा बोले हैं, और ख्वाजा शुएब साहब भी उसमें बैठे हुए थे। उस पर बात करते हैं, ख्वाजा सगीर साहब की तरफ आते हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, हम एक प्रैग्मेटिक बात करें कि जो एक सियासी नई चीज़ों की, यार क्या आप क्या देख रहे हैं? किसान बोर्ड ने एक उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका अपना एक आइडियाज़ है, शेयर करते रहते हैं पब्लिक में भी और पोलिटिकली भी। आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की इस वक्त जो तरजीहात हैं ज़राअत में, उसको किसान बोर्ड ने क्या किस तरह देखा? मेरे हिसाब से तो जी हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल ही नहीं है ज़राअत। जो मैं समझता हूँ, जो हमने जो देखा है जी। अगर तरजीहात में शामिल होता तो हमने एक छोटी सी बात की थी, ठीक है ना जी। हमने कहा था कि इनको कि गंदम का रेट बढ़ा दे, 2000 रुपये कर दे, ठीक है ना। तो हमने एक और साथ उनको मशवरा भी दिया था हुकूमत को कि जनाब अगर इसको बढ़ाते हैं, अगर आप कहते हैं जी इसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे पड़ेगा, तो हमने कहा जी इनपुट्स कम कर दें, इनपुट्स के रेट कम कर दें, खादों के रेट कम कर दें, बीज के रेट कम कर दें। तो वो इस बात पे नहीं है, क्योंकि खादों वालों के साथ या बाकी जो लोग हैं उनके साथ अपने इंटरेस्ट है उनके, लेकिन जो फार्मर का इंटरेस्ट है उस पे वो आगे नहीं बढ़े। इसका क्या मतलब है? खाए साहब ने बेहतरीन बात की कि जी 50 साल, मैं तो कहता हूँ पीछे चला जाए इससे, जब से पाकिस्तान बना है ज़राअत पे तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। ज़राअत को खुड लैन लगाने के बाद मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक रहा है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है ना, जब इस मुल्क में मल्टीनेशनल आई थी ना, तो इंडिया में भी आई। एक उन्होंने बात की थी कि बेसिक इंडस्ट्री लगाएंगे सर, इंडिया वाले भी लगाएंगे, जो मल्टीनेशनल वहाँ काम करेगी, जो पाकिस्तान में करेगी। अच्छा, इसका फायदा किसको होना था? सही। फार्मर को होना था ना, जिम्मेदार को होना था, हमें फायदा होना था ना। बिल्कुल सही। उन्होंने लगवा ली वहाँ, हमारी आज तक ही नहीं लगी। और हमारे नेशनल कंपनियों का रेट और उनका रेट मल्टीनेशनल का 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है? हुकूमती पॉलिसियाँ। अगर हुकूमत वक्त की पॉलिसियाँ, हुकूमत वक्त कह दें, ठीक है, हम अभी इनकी बात करते हैं जो मौके पे खड़ा हुआ है ना जी, इस वक्त हम तो उसी की बात करेंगे ना। इस वक्त 2.5 सालों में। अच्छा, दूसरा, फार्मर्स को वो क्या फायदा देते हैं? आपका साथ का मुल्क है ना, जो इंपोर्ट करेगा वहां से पेस्टिसाइड, फार्मर कोई टैक्स नहीं है उस पर, ठीक है ना। क्या यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी है हमारे फार्मर के बारे में? अगर कोई बिग फार्मर है या इकट्ठे कोई 10-20 फार्मर मिलकर कोई चीज़ मंगवा ले, ये तो टैक्स पे टैक्स चढ़ाते हैं, सही। एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, वो मार वही जिम्मेदार हमारा खाता है। हमारा जो किसान बोर्ड का हमेशा रहा है, हम ग्रास रूट लेवल तक काम करते हैं, ठीक है ना जी। हमारा तो हमेशा फार्मर के हक में ही रहा है। हम तो उनकी पॉलिसियाँ और एक जो जुल्म की बात यह है कि जो फार्मर्स हैं आपके, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छा ऊपर जो बैठे वहाँ किसी को पता नहीं जो पॉलिसी बना रहे हैं वहाँ,
क्या फार्मर्स के नुमाइंदे उनमें होते हैं जो ये फार्मर्स की पॉलिसी बनाते हैं? सही। कहीं देखा है आपने? कोई किसान तंजीमों से लेने, जो किसान तंजीमें, उनसे कहें कि यार ये आप बना के लाएं और इनको पॉलिसी को। अभी हजरत अभी चौधरी साहब ने भी कहा कि मुख्तलिफ इजलासों में वो जाते रहे, हुकूमत को रियलाइज़ करवाते रहते हैं और चीज़ें करते रहते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी मुशावरत शामिल नहीं होती? रियलाइज कराना और जाना अलहदा बात है, पॉलिसी में शामिल होना अलहदा बात है। जब पॉलिसी बन जब रही भी कोई होती है पॉलिसी ना, अनाउंस होती है उसके खिलाफ रिएक्शन फिर आना चाहिए ना, उस वक्त आते तो नहीं हैं, आता। क्यों नहीं आते? आते उसके हैं। बाद आता है ना, कभी कभी ऐसे साल में एक दफा नहीं, चीज़ें कर नहीं, दी। गुजारिश ये है पॉलिसी अडवाणी बात साहब, हमारे पास, मेरे पास 300 टैग 500 रुपए जो किसान को खाद पे डीएपी पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो आज तक कैश नहीं हुए। 300 कार्ड पड़े हैं, हमारा 500 कौन खा रहा है? अच्छा। हमसे पूछे उस चोर डाकू का नाम जो हमारा 500 भी नहीं देता। अच्छा, और और pesticide वो देते हैं, 2 रुपए की आप- सब्सिडी आप- खाद आप- पे ही जाता है। pesticide पे हम आते हैं। एक बात जी। 250 रुपए दे रहे हैं, ये उसी के साथ जुड़ी हुई बात। जी सर। वो 500 दे रहे हैं, किसको मिला है जाके पूछ लें। 250 रुपए उन्होंने कहा चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए देंगे। आधा सीजन गुजर गया, किसको दिया? सही। बस उनके अपने लोगों के जेब रुकावट बताएं किसी एक काश्तकार खाजा को साहब, खाजा साहब, रुकावट क्या आ रही है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अनाउंसमेंट करती है, जब पॉलिसी बन रही होती है उसमें मुशावरती इजलास होते हैं, उनमें बहुत सी काश्तकार तंजीमों के नुमाइंदे शरीक भी होते हैं किसी न किसी सतह पर मुशावरत में, लेकिन जब पॉलिसी अनाउंस होती है उसके फ़ौरन बाद अगर उस पॉलिसी को रद्द करना है तो काश्तकार तंजीमें उस वक्त बात क्यों नहीं करती? देखें, आपका बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है। मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं, जब जब सर हुकूमत ने पॉलिसी में जी। काश्तकारों के जेन्युइन नुमाइंदों से मुशावरत की और उस पर अमल किया, उसका रिजल्ट आया। हम 8-9 मिलियन बेल, 80-90 लाख बेल से 1.5 करोड़ बेल पे पहुंचे थे। सर कैसे पहुंच गए थे? यही हुकूमतें होती हैं ना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसी ने सारा कुछ डिज़ाइन करना होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वहाँ पर फिर हम इल्ज़ाम मैं मुंतखब किसी नुमाइंदों पे- पर क्यों दे देते हैं? मैं सर? तो किसी सुन लेना, उन्होंने करना होता है, लेकिन उनको कमांड करना होता है आपके सियासी आदमी ने, जो ऊपर एज मिनिस्टर हुई द इंचार्ज। सर अगर इंचार्ज खुद ही सरेंडर कर जाए, खुद ही हथियार फेंक दे, खुद ही कहे जी मेरे पास तो कोई चीज़ है ही नहीं, मेरे पास तो अख्तियार है ही नहीं, ये 18th अमेंडमेंट आ गई है, ये सब कुछ सूबों में जाना है, हमारी असल जो तबाही है वो उस दिन से शुरू हुई जब इन लोगों ने ये समझ लिया, अपने जहन पे मुसल्लत कर लिया कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये अख्तियारात हमारे ख़त्म हो गए हैं। अख्तियारात इनके ख़त्म नहीं हुए। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट फेडरल लेवल पर है, प्रोविंस में नहीं है। फेडरल प्लांट प्रोडक्शन फेडरल लेवल पर है, पंजाब और सूबों में नहीं है। इन्होंने सिर्फ नाअहली, काम ना करने का जुनून है, काम नहीं करना, एक ही बात पे रोना है, वो जी हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं है जी, 18वीं तरमीम आ गई है और 18वीं तरमीम ने तुम्हें हाथ बांध दिए हैं। फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, यहाँ सारी जाली दवाइयाँ बिक रही हैं, सब स्टैंडर्ड बिक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जेनेरिक लेबल लग के बिक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कर रहे हो? फेडरल सीड सर्टिफिकेशन किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। नाअहल तरीन फेडरल गवर्नमेंट है ज़राअत के मामले में इस वक्त। मैं आपको ये तीसरी मरतबा जुमला दोहरा के कह रहा हूँ, गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, सब कुछ इनके हाथ में है। लोकस्ट आ गया, लोकस्ट आ गया, क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे। मकसद है कि ये चीजें तो वो हैं जो एक कंटिन्यूस प्रोसीजर होता है। इन्होंने किया क्या? फेडरल सीड से अभी हर बंदा रोएगा सीड नहीं है, किसका कसूर है? 7 साल से डीजी नहीं लगाए, एडहॉकिज्म पे काम चल रहा है, कॉटन कमेटी खत्म हो गई, किसी ने पैसे नहीं, उनसे रिकवरी, गवर्नमेंट एक पैसा नहीं देती कॉटन कमेटी को, सेस बेस्ड है, रिकवरी नहीं करते। एक नाअहल तरीन आदमी जिस दिन से आया, भाई आप इसका कोई टेबल तो खोल कर देखें। एक आदमी आया, उसको उन्होंने हर चीज का इंचार्ज बना दिया कॉटन का। उस दिन से लेके आज तक हर साल आपकी प्रोडक्शन डाउन है, हर साल डाउन है। 15 मिलियन बेल से चले 5-6 पे आ गए। वही बंदा वहीं वैसे ही बैठा है, कोई बैठा है वहीं बैठा है, तबाह कर दिया उसने। कॉटन कमिश्नर ने, कॉटन कमेटी का इंचार्ज भी वही बन गया एडहॉकिज्म पे। जब से बैठा उस दिन से आज तक आप फिगर निकाल लें, मेरी बात पे बिल्कुल इतबार ना करें। जिस दिन तो से आपने ये बात कहाँ उठाई है? हमने ये बात हर जगह उठाई है।
किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी। इसके ऊपर बात जारी रखते हैं नाज़रीन। छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उसके बाद जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मजमूई तौर पे ज़राअत पे कि ज़राअत आगे बढ़ रही है या कम हो रही है और काश्तकार तंजीमें उसे कैसे देख रही हैं। चौधरी अनवर साहब ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा साहब ने फिर एक जज्बाती कमेंट किया और कहा कि कौन ज़िम्मेदार है कपास का और चीज़ों का, और कपास 15 मिलियन से 5 मिलियन तक कैसे आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि वापस कैसे आ सकते हैं? छोड़ें, किसका कसूर है, अब वापस कैसे आए? देखिए जी, गुजारिश ये है, आप जो ख्वाजा साहब ने बात की उसको जज्बाती मत करो। ये हकायक की बात कर रहे हैं और हकायक को अगर जज्बात में कह दिया जाए, आपने सवाल किया आपने क्यों ये इशू नहीं उठाया, आज ख्वाजा साहब ने इशू उठाया तो आज ही सुन ले। ठीक है, हमें बुलाएं, हमें बताते हैं कि काटन हम कैसे तो बात कर रहे हैं ना, आज 2 काम ठीक हो जाए कपास में। हाँ। एक, मेरे काश्तकार को बीज सही मिल जाए, एक मेरे काश्तकार को ज़रूरी दवाई सही मिल जाए सर, और कम कीमत पे मिल जाए, कपास ठीक हो जाएगी। तीसरी बात जो गारंटी है वो रेट की है। कपास का रेट कपास की काश्त से पहले ऐलान कर दिया जाए तो मैं, अगर मुझे मुनाफा नजर आएगा तो मैं कपास जरूर काश्त करूंगा। मुझे अगर ये नजर आएगा कि वाइट फ्लाई की दवाई जो मुझे मिलेगी वो 100% प्योर होगी, जिससे दवाई से सफ़ेद मक्खी का खात्मा हो जाएगा, मैं कपास ज़रूर काश्त करूँगा। अगर मुझे ये गारंटी होगी कि ये जो कपास का बीज मैं काश्त कर रहा हूँ ये 30 मन, 35 मन, 40 मन इसकी पैदावार आएगी, तो मैं कपास ज़रूर काश्त करूँगा। बस आप इसके अलावा मुझे बताएं कि जो हम प्रेशर डेवलप हुकूमत पे करने वाली बात है, आपने कहा कि आइडियल बात की है। आपने कहा कि जी मुझे ऐसा सीड मिल जाए, मुझे ऐसी पेस्टिसाइड मिल जाए, लेकिन अमलन ये मुमकिन इस वक्त नहीं है। आपको कैसे सीड, मुझे ये बताएं कि इस वक्त सीड कैसे मिल सकता है आपको जी? गारंटीड सीड कैसे मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है? जो वैरायटी फील्ड में चल रही है कम से कम उनका तो अच्छा बीज दे दे। पंजाब सीड कारपोरेशन इनके पास इदारा है, ये क्यों नहीं गवर्नमेंट कर सकती कि जेली दवाई नहीं रोक सकती? ये किसका काम है? ये ख्वाजा शोएब रोके जी। ख्वाजा साहब, ख्वाजा शोएब के पास पावर है कि जेली दवाई को ये रोके। ख्वाजा शोएब ने तो बंदों के नाम भी बताए हैं और मुझे भी बताए हैं। वो नौकरी करते थे, आज अरबपति बन गए हैं जेली दवाई बेच बेच के। सर आप ख्वाजा साहब देखिए, ये सारे काम हो सकते हैं। पेस्टिसाइड की क्वालिटी को और प्राइस को कंट्रोल करना विद इन 6 मंथ हो सकता है, ये 6 महीने का काम है। उससे पहले सीड पे आ जाए जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई तो पैसा गारंटीड सीड दे रहे हैं, आप दे सकते हैं। मैं 6 महीने मैं सीड से शुरू करता हूँ। सीड के लिए ख्वाजा साहब ने भी पहली प्रायोरिटी कहा कि सीड होना चाहिए। देखिए, सीड के लिए 3 साल चाहिए जी। 3 साल जी, बिल्कुल ठीक। मैं आज आपको कम से कम 3 साल, अगर आज भी आज अगर बिल्कुल मुकम्मल ईमानदारी से बाख्तियार होकर अगर हुकूमत सीड के काम में हाथ डाल ले, 3 साल लगेंगे सीड को सुधरने में। इस कदर वहाँ पर गंद मच चुका है, इस कदर वहाँ पर तबाही हो चुकी है, ये नहीं है कि रातों रात ठीक हो जाएगा। पेस्टिसाइड की क्वालिटी, पेस्टिसाइड की प्राइस, ये 6 महीने में ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये केमिकल है, उसकी सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, अमला आपने दूसरा तब्दील करना है, उन्हें वार्निंग करनी है, 2-4 बंदों को जेल में डालना है। बगैर में इनको जेल में डाले ये पेस्टिसाइड वाले भी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने कौम के साथ बहुत धोखा किया है। सही। इतना बड़ा धोखा किया है जो आपके बड़े बड़े सियासतदानों ने इतना धोखा नहीं किया जितना पेस्टिसाइड कंपनीज ने काश्तकारों के साथ लेबलों में कह कर बातें कर करके धोखे किए हुए हैं। इनको तो 6 महीने में सीधा किया जा सकता है कि जी इन चीज़ों को दुरुस्त कर लो, नहीं तो हम तुम्हारा खिलाफ एक्शन लेंगे। ये तो 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। सीड के लिए 3 साल चाहिए। मैं इस तरह का ये बात चौधरी अनवर साहब को भी हम नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब के भी होना चाहिए कि जो मौजूदा वैरायटी है उनको उनका सीड बेहतर कर लें। ख्वाजा साहब जो 3 साल की बात कर रहे हैं स्टार्ट होगी, वो बात सही है। सीड कपास काश्त होगी, पहला साल सीड बनेगा, दूसरे साल बनेगा, तीसरे साल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। साहब आप खुद क्योंकि पेस्टिसाइड को भी आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, चीज़ें जो बात हम कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटाइज क्या करें। आपको सीड भी अच्छा चाहिए, फिर उसके ऊपर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स भी चाहिए,
और फिर आपकी अवेयरनेस भी चाहिए टेक्निक वाइज कि जी ग्रोअर भी ख्याल कैसे रखे। जो यहाँ पे एक इस वक्त जो कहा जाता है कि एक बड़ा वजह मौसमियाती तब्दीली भी है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट आया है, वो भी ये बात करते हैं साइंटिस्ट और चीज़ें। आप क्या देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं तो यही बात कहूँगा कि मेन जो है सीड है सर, और वो बुनियाद है। देखें ना जी, अगर किसी चीज़ की बुनियाद ही कमज़ोर रख दी जाए ना, तो वो पौधा या कोई भी चीज़ हो वो कैसे आगे बढ़ेगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम मसाइल हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। खाय साहब कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो तो ठीक हो सकता है, वो पहले से भी ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो मेन है ना सीड, ठीक है 3 साल लगेंगे ना, 3 साल में जब इंडिया में मॉन्सेंटो आई थी और उन्होंने पाकिस्तान में भी विजिट किया था, ठीक है ना, यहाँ से चल चलो हो गया, हस्बे रिवायत उन्होंने उनको वापस किया, वहाँ सीड पे काम करने के नतीजे में 3.5 लाख से प्लस में, अगर कुछ थोड़ी सी मेरी गलती हो तो तस्हीह कर देंगे दोस्त, वो आगे चले गए बेल्स में ना। इतनी तरक्की क्यों की उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, हमने अडॉप्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने सीड को अडॉप्ट किया, सीड पे फोकस किया। बेसिक सीड है, कौन सी वैरायटी है जो ज्यादा पैदावार दे सकती है, कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर, अच्छा ये जो सीड हमारे पास चल रहा है ये तो धड़े का सीड है, और आपके जो रिसर्च सेंटर वो भी खत्म हो गए। अब जो सीड कुट कुटा के इतने अरसे तक चलता रहा, उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत ज़ीरो हो गई है, ठीक है ना। अब फसल, मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, 15 जुलाई के एंड तक या अगस्त के शुरू में तक फसल बेहतरीन खड़ी होती है। जब प्रेशर बढ़ता है अपना पेस्ट का, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। कुव्वत मुदाफ़ियत जिसमें ना हो, दवाई क्या करेगी? दवाई तो सपोर्ट करती है ना। सही, कुव्वत मुदाफ़ियत होगी तो सपोर्टिव निज़ाम ठीक होगा ना। हम कहते हैं तो वो तो क्या देखें, वो कह रहे हैं कि सीड क्वालिटी का होगा। अब इस वक्त जो वैरायटीज़ हैं उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही, इसी वजह से वो पेस्ट अटैक होता है और चीज़ें हो रही हैं, मसाइल इस वजह से भी ख़राब हैं। ख्वाजा साहब जो बात पॉइंट आउट कर रहे हैं, गुजारिश ये है, सीड ख़राब किसने किया? क्या मेरे किसान ने ख़राब किया? सीड बेहतर किसने देना है? क्या मेरा किसान रिसर्च में है? ये रिसर्च इदारों का काम है कि रेजिस्टेंस वैरायटी तैयार की जाए, और गवर्नमेंट का काम है सीड अच्छा प्रोवाइड करना। सर गवर्नमेंट ना तवज्जो देती है, ना रिसर्च इदारे तवज्जो देते हैं। सर, तो जो ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि सीड बेसिक है, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीड बेसिक है, लेकिन ये बेसिक इशू बेहतर करना किसने है, इसको खराब किसने किया? ख्वाजा शोएब को लगा दे, आप बता सीड देंगे में। सीड को मैं खराब गारंटी किसने देता किया हूं 1 साल में और ठीक कर देंगे। कैसे ठीक हो सकता है? ये तो सिर्फ विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल। अगर आपकी पहली पॉलिटिकल विल ये है कि हमने काश्तकार की इकोनॉमिकली मजबूत करना है, और ये 70% ये जो देहात में गरीब रह रहे हैं, मेहनत कश हैं, हमने इनको खुशहाल करना है, अगर ये आपकी पॉलिटिकल विल है, तो फिर उसके बाद ये तमाम रास्ते खुल जाएंगे। सीड का काम भी चल पड़ेगा। पिछले 8, 7, 10 साल से सीड पे कोई काम नहीं हो रहा सिवाय लीकेज के। जो गवर्नमेंट के इदारे अरबों रुपए के फंड लेके सीड की डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारा प्री मैच्योर लीकेज हो रही है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में किसी के और मुल्क के नहीं है, जहां 780 के 800 के करीब सीड कंपनियां हों। सर, अरे भाई, दुनिया हंसती है हम पे, हमारा मजाक उड़ाती है। सही, सीड के लिए अलहदा सिस्टम है, सीड के लिए दुनिया जान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलहदा कंपनीज होती हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उसकी बढ़ाने वाली अलहदा होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलहदा लोग। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सीड कंपनी बनी हुई है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसकी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। भाई कोई सर पैर नहीं है। आप सीड के सब्जेक्ट को अगर कोई भी बाहर की दुनिया के बंदे जो भी आकर देखते हैं ना, वो हंसते हैं। आपके साथ आज तक कोई तामुन क्यों नहीं कर रहा? और चौधरी अनवर साहब, ख्वाजा साहब तो इसमें यंग हैं, लेकिन आप दोनों तो कम से कम 25 बरस से, कम से कम 30 बरस से सीड, कॉटन, रिसर्च, R&D, मार्केटिंग सब में आप अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यार किसका कसूर है? नहीं, कसूर नजर आ रहा है ना। हाँ। यहाँ मैंने तो एक जुमला शुरू में बोल दिया था, वो सारा कंप्रिहेंसिव था कि पॉलिटिकल विल। सर, जब गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल हुई
सर। आप गंदम इंपोर्ट करने की बजाय खुद कफील हो गए। सर। जब पॉलिटिकल विल हुई कपास हमें बेहतर करनी है, आप 8 मिलियन से चले 15 पे चले गए। सर, सर। जब विल ही नहीं है, मकसद है कि आपका जज्बा होना चाहिए, हमें ये काम करना है। थके हारे लोगों ने धक्का दे के जिन्हें स्टार्ट करना पड़े, मकसद है कि उस हिसाब से वो बात को इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, 2-4 खुशामदी मिले हुए हैं, वाह 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 वो सुना देते हैं, उस पर वो खुश हो जाते हैं। देखें, जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई उस पर बात नहीं होगी, आप डिबेट करें, देखें रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, सब कुछ हो सकता है। हमारे मुल्क में एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में इस वक्त सबसे बड़ी जंप ग्रोथ आने का पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि इस वक्त आपने इस सेक्टर को इग्नोर कर करके बिल्कुल रॉक बॉटम लेवल पे पहुंचाया हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा अगर किसी सेक्टर में आपको जंप मिल सकता है ना, अगर गवर्नमेंट में कोई शऊर हो सर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जंप मिल सकता है, जंप सबसे बड़ा जंप मिलने का पोटेंशियल इस वक्त आपकी एग्रीकल्चर में है, और उसका फायदा जो है मुल्क की इकोनॉमिक्स को होगा, आपके डॉलरों में होगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी इंपोर्ट कम होगी। और वो जो आप एक फिगर जो बार बार लोगों को अब सुना सुना के कि जी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस नहीं है। सही। ये जैसे ही दुनिया खुलेगी, ये जो हालात ठीक होंगे, ये बैलेंस नहीं रहेगा। देखें, एक चीज मैं आपको आखिरी एक जुमला बता दूं सर, व्हाट इज द जीडीपी सर। जो जमीन से आपकी निकल आई ना पैदावार, वो आपकी मुल्क की असल पैदावार है सर। जो जमीन से फुटी आ जाएगी, कपास आ जाएगी, वो आपकी है ही है। अब उसके बाद जिनर ने उसको बिनोला अलग करना है, लिंट अलग करनी है, उसने उसको प्रोसेस कर लेना है, टेक्सटाइल वाले ने फिर उसे प्रोसेस करना है, वीविंग वाले ने फिर फर्दर प्रोसेस करना है, और आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है। लेकिन जो कुछ मुल्क की ज़रूरी पैदावार जमीन से निकल आएगी, तो वो तो मुल्क की पैदावार है ही है। आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बाहर से कपास मंगा के कपड़ा बना के वापिस भेज रहे हो, ये कहानी नहीं चलेगी ज्यादा अरसा। आपका चावल का हिसाब देख लें, यही हिसाब है। आपके मेज के क्यों तरक्की कर गया कि वहाँ सीड बेहतर मिला, उसकी कंजम्पशन बेहतर हो गई, पहले इंपोर्ट थी अब रुक गई। हमारे पास कामयाब स्टोरीज मौजूद हैं। हम 75 से 99 तक गंदम इंपोर्ट करके खाते रहे, 1 साल में हम सरप्लस हो गए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, करने का पॉलिटिकल विल चाहिए। ख्वाजा साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं आप प्रोग्राम के आखिर में कि किस अंदाज में ज़राअत आगे बढ़ सकती है, 1 या 2 जुमलों में? हमारे हिसाब से जी ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ठीक हो जाए, गवर्नमेंट चाहे, और वही ख्वाजा साहब वाली बात है कि अगर वो सियासी तौर पे शऊर आ जाए, इसको मैं शऊर कहूँगा सर, अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए तो ज़राअत हमारी तरक्की कर सकती है। हमारा जिम्मेदार जो है ना, वो पोटेंशियल है उसके अंदर। एक फसल का, एक छोटी सी मिसाल दो, एक फसल की अगर पैदावार बढ़ जाती है ना, तो अगले साल देखे वो फसल और ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। जिम्मेदार के अंदर है, अगर थोड़ी सी उसको सपोर्ट कर दे, जिम्मेदार को सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह ये तरक्की करेगा। जिम्मेदार को सपोर्ट करना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। चौधरी अनवर साहब, आखिरी एक जुमला क्या होना चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट आज चाहे तो काटन बेहतर हो सकेगी, गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। अगर मकई का रेट बेहतर हुआ है तो गंदम का रेट भी बेहतर करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ऐसे ही बैठी रही तो ना गंदम में पाकिस्तान खुशहाल होगा, ना काटन की फसल दोबारा वापस आएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब आपका, ख्वाजा सगीर साहब आपका, ख्वाजा शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि अगर काश्तकार का एतमाद बहाल हुकूमत करने में कामयाब हो गई तो ज़रूरी पैदावार में यकीनन एक बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। और अगर एतमाद बहाल ना हुआ तो शायद हालात ऐसे ही चलेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।